हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, वहाँ अच्छा और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग माँ पार्वती की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं इस वक्त, क्योंकि सावन चल रहा है और फिर भी सावन में तो भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा होती ही है विशेष रूप से। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं माँ पार्वती के साथ कनेक्ट रहे हैं जब से वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं। माँ उन्हें जैसे अपनी सी लगती हो, या मतलब बहुत शांत स्वरूप की पूजा वो माँ के कर रहे हैं। तो अभी जिन लोगों को ऐसा है, जिन्हें लगता है कि हाँ वो माँ पार्वती से कनेक्ट है या माँ के किसी शांत स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और देखते हैं कि माँ यहाँ पे आपको क्या बताना चाहती हैं, उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये जर्नी के रिगार्डिंग रीडिंग है, तो आप अपने पर्सन से भी कनेक्ट हो जाइए। हो सकता है उनका भी यहाँ पे कोई मैसेज आपको मिल जाए, उनकी भी कोई एनर्जी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो आप माँ पार्वती के साथ और अपने पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाइए और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप, दो कार्ड्स आ गया, खुद ही आ गया। 9 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए आपके प्रेजेंट की, तो अभी आपके प्रेजेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी, पर्सन कब आएंगे, यूनियन कब होगा, या मैं अपना जो इनर वर्क कर रही हूँ वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अभी आपके पास कन्फ्यूज़न है। और अभी प्रेजेंट में आपने अपनी सारी चीज़ों को बंद कर दिया हुआ है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है और फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं अभी और क्या करूं, आपको समझ नहीं आ रही हैं ये सारी चीज़ें। और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब मैं ठीक हो गया हूँ, अब जो भी करना बाकी रह गया है वो डिवाइन को ही करना बाकी रह गया है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है और मैंने अपनी चीज़ों को पूरा कर लिया है। अब जो भी करना है वो डिवाइन को करना है, उन्हें बस मुझे अब रिवॉर्ड ही देना है, क्योंकि मैंने अपनी सारी चीज़ें कर ली हैं। तो इस वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी जिसे बोलते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कब होगा ऐसा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में यहाँ पे चल रहे हैं। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है इस वक्त। बहुत ज़्यादा जैसे कि चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा मन लगा के अभी आप चीज़ों को नहीं कर रहे हैं उतना जितना कि आपको मतलब होना चाहिए। जितना शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा उत्साह था, वो चीज़ें अभी धीरे धीरे कम हो गई हैं। अभी आप अपने रिज़ल्ट की ही वेट में हैं कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे यूनियन होगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो माँ यहाँ पे आपको कह रही हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी आपकी लाइफ से कुछ लोग जा भी रहे होंगे, जो आपको लगता होगा कि यार ये भी मेरी लाइफ से चला गया छोड़ के, मुझे ये भी चले गया, मुझे ये भी चले गया। तो माँ कह रही हैं कि अभी आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, ठीक है, उनको क्लियर किया जा रहा है। जो भी कार्मिक लोग हैं उनको आपकी लाइफ से बाहर किया जा रहा है, और आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में यूनियन आपका है। लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि अभी चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही हैं। अभी आपको यहाँ पे माँ कह रही हैं कि आपको सेल्फ लव में आने की कमी है, या तो आपको सेल्फ लव की कमी है, या तो आप में, या फिर आपको आपके इनर चाइल्ड को हील करने की गाइडेंस आई है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके बचपन में कोई ऐसी घटना रही हो जो आपको आज तक परेशान करती हो, या कुछ ऐसा रहा हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, तो आपको उसे हील करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में सेल्फ लव की थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और माँ कह रही हैं आपको कि जो आपका फ्यूचर होगा वो धीरे धीरे, जब आप अपने यूनियन पे पहुँचेंगे, अपने यूनियन के टाइम पे आएंगे, डिवाइन टाइम आएगा, तब तक आपकी लाइफ से सारे कार्मिक साइकिल, कार्मिक लोग एंड हो चुके होंगे, उनका आपके साथ कर्मा क्लियर हो चुका होगा, और आप और आपके पर्सन पूरी तरीके से यूनियन में आ जाएंगे। और आप दोनों लोग फिर आपका जो है आपके बीच में सेपरेशन नहीं आएगा, लेकिन तब तक आपका जो सर्कल है वो थोड़ा स्लो रहेगा और चीज़ें अपनी स्पीड से ईश्वर करते रहेंगे।
माँ की गाइडेंस यहाँ पे यही है कि आपने जो भी चीज़ें अपनी बंद कर दी हैं आप उनको बंद नहीं करिए। आप वापस से अपने मेडिटेशन को, अपने जो आपका समर्पण भाव था माँ पार्वती की तरह, जो त्याग की भावना थी, जो आपके अंदर पहले भाव थे, उनको आप करते रहिए। ठीक है, आप डिप्रेशन में नहीं जाइए, आप परेशान नहीं होइए, आप एंग्जाइटी नहीं अपने अंदर लाइए, आप किसी भी तरीके की फियर की एनर्जी से बाहर निकलिए, सेल्फ लव में आइए यहाँ पे। और आप जितना दूसरों को देंगे उतना आपको मिलेगा। यूनिवर्स में आप जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते रहेंगे उतनी जल्दी ही आपके कार्मिक साइकिल एंड होते रहेंगे। जब आप अच्छे कर्मा करना शुरू करते हैं और चीज़ों को ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो कार्मिक लोग और कार्मिक पैटर्न बहुत जल्दी जल्दी हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो जल्दी से क्लियर हो जाए। लेकिन हम क्या होता है कि थोड़े समय के बाद थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। तो माँ आपको यहाँ पे यही बोल रही हैं कि सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, लेकिन अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर आपकी चीज़ें रुक जाएंगी। जब तक आप अपना कर्मा क्लियर करते रहेंगे, अपनी कार्मिक चीज़ों को, जो भी आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स हैं, जो भी कार्मिक लोग हैं, उनके साथ जब तक आप कर्मा क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो माँ आपको कह रही हैं कि सेल्फ लव में आइए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करिए और कार्मिक लोगों से अपना कर्मा जल्दी जल्दी क्लियर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा और नाम जप करिए, जिससे कार्मिक साइकिल्स आपके जो हैं वो यहाँ पे एंड हो जाए। और बात की जाए अगर आपके पर्सन की एनर्जी की, तो आपके पर्सन यहाँ पे आपको मिस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, वो थी मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, एक ब्लेसिंग्स जैसी थी वो मेरी लाइफ में। तो वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद करते हैं और बहुत लव और मतलब बहुत लव वाली फीलिंग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और वो आपको आपकी जैसे उनसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात हुई हो, या आपने कुछ ऐसा बताया हो, या उन्होंने जाना हो, या अभी उन्हें पता चला हो, तो वो उस चीज़ को भी सोचते हैं कि हाँ, वो बहुत प्यारी, अच्छी, और मतलब अगर मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि वो बहुत अच्छे पर्सन हैं और मतलब स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं कि मतलब वो आपको बहुत प्योर सोल मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअली आपको एक हायर लेवल पे मानते हैं कि आप हाँ डिवाइन से कनेक्टेड हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर के हैं आप। तो ये सारी चीज़ें वो आपकी क्वालिटीज़ को इस वक्त याद कर रहे हैं, जो आपके जब भी आप लोग कांटेक्ट में थे तब आपने जो भी चीज़ें उनके साथ कहीं बताई, वो उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। पर उनकी लाइफ में भी अभी कोई ना मतलब कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लेवल के तो नहीं हैं, पर हैं ज़रूर, जो अभी उनको कार्मिक साइकिल्स उनके एंड करने हैं यहाँ पे। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे हैं और माँ पार्वती की ये गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे है। तो एक और देख लेते हैं कि माँ आपको क्या कहना चाहती हैं और आपको माँ क्या बता रही हैं। Undying love, the love you have shared is eternal regardless of the situation। देखिए यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, देखिए यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे माँ बोल रही हैं कि आपको यहाँ पे अपने प्यार को, जैसे कि बोला ना कि सेल्फ लव में आपको आने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको अपने प्यार को लोगों में बांटना है। लोगों को जितना ज़्यादा आप लव को शेयर करेंगी उतना ज़्यादा यहाँ पे लव आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे लोगों से जुड़ेंगी, ईश्वर से जुड़ेंगी, डिवाइन कनेक्शन को पावरफुल करेंगी, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में यहाँ पे प्यार आएगा। और आपका जो यूनिवर्स है, जब आप लव वाली वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजेंगी तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको बदले में प्यार ही देगा। ठीक है, तो माँ कह रही हैं कि यहाँ पे आपको अपने प्यार को शेयर करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने प्यार को शेयर करेंगी उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में प्यार आएगा। हाँ, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है कि टेक सम क्विट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ठीक है,
तो यहाँ पे माँ कह रही हैं आपको कि ये समय आपके रेस्ट के लिए, जैसे कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी या एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब धैर्य खो रहा है, तो ये समय आपके लिए जो आया है ये ऐसा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का समय है, मेडिटेशन करने का समय है यहाँ पे आपके, ताकि आपको आपके आंसर यहाँ पे मिल सकें। और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो इसीलिए हैं कि आपके अंदर जो सेल्फ लव की कमी है, जो थोड़ा सा धैर्य की कमी है, वो सारी चीज़ें वो सारी आपके अंदर आ जाएं और आप अपने में अपनी सोल को कंप्लीट महसूस कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें सारी हो रही हैं, बस ये समय आपको थोड़ा सा धैर्य सिखाने और सेल्फ लव में आने के लिए बोल रहा है। तो ये आज आपकी रीडिंग थी। अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हुई, मैच हुई, तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।